हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग एक वाक्य को 6 वाक्य बनाकर फिर उसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाएंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पर है मैं अंग्रेजी बोल रहा था, तो ये हो गया सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी को दूसरा वाक्य बनाया गया और दूसरा वाक्य है मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था यानी कि नकारात्मक वाक्य, तो इसको बोलेंगे निगेटिव सेंटेंस। फिर यहाँ पर है क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा था, तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर यहाँ पर है क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद है मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा था, ये है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट है मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा था, यानी कि ये है WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम लोग एक एक करके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाते हैं। तो देखिए, इसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला में है मैं अंग्रेजी बोल रहा था, तो मैं अंग्रेजी बोल रहा था ये क्या है, तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है मैं, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, तो आई लिख दिए। और उसके बाद देखिए कि आई के साथ वाज लगता है कि वर लगता है, तो ये तो आप लोग जानते हैं कि आई के साथ लगता है वाज, तो आई वाज। फिर यहाँ पर देखिए V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप, तो वर्ब यहाँ पर है बोल यानी बोलना, तो बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक। ठीक है, तो स्पीक तो हो गया V1 है ना, तो यहाँ पर V4 बोला है तो इसको हम क्या करेंगे ING लगाएंगे, तो आई वाज स्पीकिंग है ना। और फिर ऑब्जेक्ट में है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का क्या हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा था। उसके बाद है मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर क्या है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर वाज और वर, उसके बाद नॉट लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है मैं, तो मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, और आई के बाद यहाँ पर हो जाएगा वाज। ठीक है, तो वाज लगा दिए, फिर वाज के बाद नॉट, तो यहाँ हो गया नॉट, और फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो V4 क्या है स्पीकिंग, और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, तो इसका ट्रांसलेट बन गया आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए उसके बाद है क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा था, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर है वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट को, है ना। तो चलिए पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं वाज का, तो वाज हम पहले लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में है आई, और उसके बाद क्या है V4 और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, तो V4 यहाँ पर क्या है स्पीकिंग, और ऑब्जेक्ट में इंग्लिश, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वाज आई स्पीकिंग इंग्लिश। फिर यहाँ पर देखिए चौथा में है क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, तो यहाँ पर देखिए क्या है इसका स्ट्रक्चर
तो वाज और वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो रहेगा यही, लेकिन आई के बाद नॉट। तो यहाँ हो गया वाज आई और उसके बाद नॉट, ठीक है, और उसके बाद फिर स्पीकिंग और फिर इंग्लिश और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो वाज आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। अगला है मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा था। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, WH प्लस वाज और वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क, यानी कि सबसे पहले WH वाला लिखना है। तो यहाँ पर है क्यों, तो क्यों का इंग्लिश होता है व्हाई, तो व्हाई लिख दिए। और उसके बाद वाज और वेयर में क्या लगेगा, तो यहाँ पर लग रहा है वाज, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, और उसके बाद क्या है V4, फिर प्लस ऑब्जेक्ट और फिर प्लस क्वेश्चन मार्क, तो फिर यहाँ पर V4 है स्पीकिंग और ऑब्जेक्ट इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा था, तो इसका ट्रांसलेट बन गया व्हाई वाज आई स्पीकिंग इंग्लिश। लास्ट है मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा था। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, तो WH प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले WH तो वाई और उसके बाद वाज, वाई वाज, फिर सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट, तो वाई वाज आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा था, इसका ट्रांसलेट बन गया व्हाई वाज आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सभी ट्रांसलेट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।